नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज में हमने पिछली वीडियो में श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात किया था और आज हम बात करेंगे 7वें ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजारों वर्षों से वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। काशी की महिमा। सर्व तीर्थमयी एवं मोक्षदायिनी काशी की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्राण त्याग करने से ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह आवागमन के चक्र से छुटकारा पाता है, चाहे मृत प्राणी कोई भी क्यों ना हो। मत्स्य पुराण का मत है कि जप, ध्यान और ज्ञान से रहित एवं दुखों पर पीड़ित जनों के लिए काशीपुरी ही एकमात्र गति है। तो चलिए अब बाबा विश्वनाथ मंदिर का परिचय के बारे में बात करते हैं। भारत एवं पवित्र नदी गंगा के पश्चिम तट पर स्थित वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है और भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। इसकी पूरी भव्यता काशी विश्वनाथ मंदिर में है, जिसमें शिव, विश्वेश्वर या विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन द्वारा सौहार्द और आध्यात्मिक शांति पाने के लिए भारत के लाखों लोगों को प्रेरित किया गया है, जो माया के बंधन और दुनिया की अनिष्ट उलझनों से मुक्ति दिलाता है। परंपरा यह है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में बिखरे हुए अन्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन से अर्जित गुण काशी विश्वनाथ मंदिर में एकल यात्रा द्वारा भक्त को मिलते हैं। हिंदू मन में गहराई से और आंतरिक रूप से प्रत्यारोपित काशी विश्वनाथ मंदिर हमारी कालजयी सांस्कृतिक परंपराओं और उच्चतम आध्यात्मिक मूल्यों का जीवंत प्रतीक रहा है। मंदिर का दौरा भी सभी महान संतों आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि दयानंद सरस्वती, गुरु नानक और कई अन्य आध्यात्मिक महान संतों ने किया है। ऐसा मानना है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को अयोध्या से लिखना शुरू किया था। इसके 7 अध्याय में से 4 अध्याय उन्होंने काशी में लिखा है। 2 साल 7 महीने में उन्होंने पूरे रामचरितमानस को लिखा था। इस दौरान तुलसी घाट पर वह कई साल तक रुके थे। उनकी खड़ाऊं आज भी तुलसी घाट में महंत परिवार के पास सुरक्षित है। श्री रामचरितमानस लिखने के दौरान तुलसीदास जी ने तुलसी घाट पर बजरंगबली की 4 प्रतिमाओं को स्थापित किया था। वह वहां नियमित पूजा करते थे। जिस नाव पर बैठकर वह मानस लिखा करते थे, उसका टुकड़ा आज भी वहां सहेज कर रखा गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। विश्वनाथ इस आध्यात्मिक सत्य के सर्वोच्च भंडार हैं और इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर भी सार्वभौमिक भाईचारे और साथी की भावना को मजबूत करते हैं। 28 जनवरी 1983 को मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। उत्तर प्रदेश और इसका प्रबंधक तब से डॉक्टर विभूति नारायण सिंह को एक ट्रस्ट के रूप में सौंपा गया। इसमें पूर्व काशी नरेश अध्यक्ष के रूप में और मंडल के आयुक्त के चेयरमैन के साथ एक कार्यकारी समिति बनाई गई। वर्तमान आकार में मंदिर 1780 में इंदौर की स्वर्गीय महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया था। 1839 में मंदिर के 2 गुंबदों को पंजाब के श्री महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दान किए गए सोने से कवर किया गया। घाटों का शहर बनारस। वाराणसी, जिसे घाटों का शहर भी कहा जाता है, वाराणसी में 100 से अधिक घाट हैं। शहर के कई घाट मराठा साम्राज्य के अधीनस्थ काल में बनाए गए थे। अधिकतर घाट स्नान घाट हैं, कुछ घाट अंत्येष्टि घाट हैं। आइए कुछ खास घाटों के बारे में जानते हैं। पौराणिक स्रोतों के अनुसार नदी के तट पर 5 प्रमुख घाट हैं, जो कि काशी के पवित्र शहर 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदिकेशव घाट की एक खासियत के साथ जुड़े होने के कारण महत्वपूर्ण है। नंबर 1, 80 घाट। बनारस शहर का सबसे सुंदर और शहर के साथ एक चौड़ी गली से जुड़ा हुआ है। यह 80वां घाट होने के कारण इसका नाम 80 घाट पड़ा। वैदिक मंत्रोच्चारण, संगीत और योग के साथ प्रकृति के अनंत सौंदर्य को जीवंत करने वाला जीवन प्रकाश और आध्यात्मिक सार से भरपूर वाराणसी की एक सुबह बनारस आप में एक नए ऊर्जा का प्रसार कर देगी। नंबर 2, दशाश्वमेध घाट। यह घाट श्री विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और सबसे सुंदर घाट है।
2 हिंदू पौराणिक कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। एक के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए इसे बनाया था। काशी प्रसाद जायसवाल के मत से महर्षि राजभर ने जिस स्थान पर 10 अश्वमेघ किए वह यही भूमि है। सन 1929 में यहाँ रानी पुटिया के मंदिर के नीचे खुदाई करने में अनेक यज्ञ कुंड निकले थे। पुजारी का एक समूह प्रतिदिन शाम को इस घाट पर अग्नि पूजा में जाता है, जिसमें भगवान शिव, गंगा नदी, सूर्य, अग्नि और संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति समर्पण किया जाता है। त्रितीर्थी में यहाँ स्नान करना अनिवार्य है। नंबर 3, मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए शवों को ले जाया जाता है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट शमशान अनुष्ठान के लिए समर्पित हैं। नंबर 4, तुलसी घाट। यहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। बनारस में कुछ अन्य प्रमुख स्थल जहाँ आप दर्शन एवं घूमने जा सकते हैं, जैसे कि संकट मोचन हनुमान मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, भारत माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चलिए अब जानते हैं यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में। शिवरात्रि के पावन पर्व पर काशी नरेश मुख्य पुजारी होते हैं तथा अन्य किसी व्यक्ति या पुजारी को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। उनके धार्मिक कार्यों के बाद ही अन्य किसी को प्रवेश की अनुमति होती है। महाशिवरात्रि। शिवरात्रि हर साल फाल्गुन माह फरवरी या मार्च के शुक्ल पक्ष की 6वीं रात को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि उस रात को चिन्हित करती है जब भगवान शिव ने तांडव किया था। यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। इस शुभ दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं और शिवलिंग पर फल, फूल, दूध और बेल के पत्ते चढ़ाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में यह त्यौहार महान आध्यात्मिकता और भक्तों के साथ पूरे देश और विदेशों में भी मनाया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने और बाबा के पवित्र दर्शन पाने के लिए आते हैं। श्रावण माह। भगवान शिव के भक्तों के लिए श्रावण माह अत्यंत शुभ होता है। इस माह के प्रत्येक सोमवार को विशेष सजावट की जाती है। दूसरे सोमवार को भगवान शंकर और माता पार्वती की चलायमान मूर्तियों की सजावट की जाती है। तीसरे और चौथे सोमवार को क्रमशः श्री अर्धनारीश्वर और रुद्राक्ष की सजावट की जाती है। श्रावण माह का पूरा महीना बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। यह बहुत शुभ है क्योंकि भगवान शिव के परिवार के हर सदस्य को सजाया जाता है और विशेष झूला श्रृंगार किया जाता है। देव दीपावली। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार है जो वाराणसी ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। यह हिंदू महीने के कार्तिक नवंबर दिसंबर माह की पूर्णिमा को पड़ता है तथा दिवाली के 15 दिन बाद पड़ता है। गंगा नदी के तट सभी घाटों की सीढ़ियाँ दक्षिणी ओर पर राजघाट से रविदास घाट तक गंगा एवं गंगा की सहायक देवियों के सम्मान में 10 लाख से अधिक मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान धरती पर उतरते हैं एवं गंगा में स्नान करते हैं। यह पर्व त्रिपुर पूर्णिमा स्नान के रूप में भी मनाया जाता है। देव दीपावली पर्व पर घरों पर तेल के दीपक जलाए जाते हैं और दरवाजों पर रंगीन रंगोली बनाई जाती है। रात में पटाखे फोड़े जाते हैं। वाराणसी में गलियों में देवताओं को सजाया जाता है एवं नदियों में तेल के दीपक जलाए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अनुष्ठान के बारे में। मंदिर रोजाना सुबह 2:30 बजे खुलता है। मंगला आरती 3 से 4 बजे तक की जाती है, जिसमें टिकट धारकों को शामिल होने की अनुमति है। सुबह 4 से 11 बजे तक मंदिर सामान्य दर्शन के लिए खुला रहता है। 11:30 बजे से 12 बजे तक भोग आरती पुरोहितों द्वारा की जाती है। दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक भक्त बाबा के दर्शन के लिए स्वतंत्र हैं। शाम को 7 से 8:30 बजे सप्तऋषि आरती की जाती है, जिसके बाद श्रृंगार एवं भोग आरती शुरू होने के बाद 9 बजे तक दर्शन संभव है। शयन आरती शाम 10:30 बजे शुरू होती है और 11 बजे मंदिर बंद हो जाता है। श्री काशी विश्वनाथ आरती को आर्तिक और निराजन के नाम से भी जाना जाता है। पूजा के अंत में आरती की जाती है। आरती को पूजा को सफलता पूर्वक पूरा करने के तरीके के रूप में माना जाता है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती बहुत ही असाधारण तरीके से की जाती है और इसमें शामिल होने की खुशी होती है। यह न केवल आपको शांति और आनंद प्रदान
प्रदान करता है बल्कि प्रभु का आशीर्वाद पाने में सहायक है। तो चलिए अब जानते हैं अकोमोडेशन के बारे में। यहाँ पर कई तरह के प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रुकने के लिए उपलब्ध हैं, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट टूरिस्ट ऑफिस एंड गेस्ट हाउस, यूपी गवर्नमेंट टूरिस्ट गेस्ट हाउस ऑफ टूरिस्ट कॉरपोरेशन। चलिए अब बात करते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचा कैसे जाए। अगर आप बाई रोड सफ़र करना चाहते हैं तो कई राज्य संचालित और निजी परिवहन बसें वाराणसी और भारत के अन्य शहरों में पहुंचती है। एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार की तलाश करें। इस द्वार में प्रवेश करते ही आप विश्वनाथ गली नामक एक सकरी गली से गुजरेंगे, जिसमें मिठाई बेचने वाली छोटी दुकानें, पूजा के सामान, पारंपरिक खाने आदि की भरमार है। विश्वनाथ गली काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे आसान और बेहतर मार्ग है। यदि आप बाय ट्रेन सफ़र करते हैं तो वाराणसी में कई रेलवे स्टेशन हैं, जबकि वाराणसी सिटी स्टेशन मंदिर से केवल 2 किलोमीटर दूर है। वाराणसी जंक्शन लगभग 6 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन के निकास द्वार से साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा आसानी से किराए पर लिए जा सकते हैं। अगर आप बाय एयर सफ़र करना चाहते हैं तो बाबतपुर में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा दिल्ली और मुंबई जैसे भारतीय महानगरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इंटरकनेक्टिंग उड़ानें दिल्ली हवाई अड्डे से उपलब्ध है, इसलिए अन्य भारतीय शहरों या विदेशों से आने वाले पर्यटक दिल्ली के घरेलू हवाई अड्डे तक पहुंच सकते हैं और वाराणसी के लिए उड़ान भर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे से काशी विश्वनाथ का मंदिर लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है। पर्यटक मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी, कैब या सार्वजनिक परिवहन के किसी अन्य तरीके को रख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह ट्रैवल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप यह यात्रा बुक करना चाहते हैं तो www.prasthanam.india.com लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से बुक कर सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री बाबा काशी विश्वनाथ।